वैसे तो 30 युद्ध हुए थे, 27 मेवाड़ जीता था, 3 में महाना वीर गति को प्राप्त हुआ था। हारना नहीं, हारना तो पीठ दबा के भगना होता है। वीर गति पहला था 1303 अलाउद्दीन ने पद्मिनी के लिए किया था। दूसरा हुआ था 1535 राणा सांगा बहादुर शाह के बीच में। तीसरा हुआ था 1567 महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध 10 साल बाद 1576 के अंदर। तो हर बार बड़े बड़े जोर हुए। सती और जोहर में डिफरेंस होता है। सती अपने पति के साथ अकेले सती होती थी, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। जोहर लाट जिस खेल पे होते थे, ऐसा होता था हमारे मेवाड़ के पास में आर्मी फौज कम होती थी, मुगल विशाल सेना लेके आते थे। महाराणा जब युद्ध के लिए जाते थे, बरसों तक युद्ध चलते रहते थे। उसके बाद में जब महाराणा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, ये बात रानी माँ को मानसिक पता चल जाती थी। उसके बाद में अपने को सेफ करने के लिए पहले जोहर में पद्मिनी ने अकेले ही जोहर किया था, क्योंकि उस वक्त जो शादी ब्याह की जो मेच्योर जो उम्र होती थी ना सर, 13-14 साल में ब्याह करा दिए जाते थे। तो पद्मिनी ने तो बहुत कम उम्र में जोहर कर लिया था, 16-17 साल की उम्र में वो जोहर कर चुकी थी। तो सुरक्षा के हिसाब से पद्मिनी ने अकेले जोहर के माइल में जोहर किया था। यहाँ से एक टनल गुफा निकलती थी, नेक्स्ट आगे चलेंगे 1 किलोमीटर दूर। सारे लेडीज बच्चों को आगे भेज दिया था। जब यहाँ से स्मोक दिखा कि भाई रानी माँ ने जोहर किया, फिर सारे एक साथ। वह एक साथ था, लेकिन फर्स्ट जोहर में 15-20 मिनट का गैप रखा गया था। 3 जोहर हुए। पहला 1303 रावल रतन सिंह जी की धर्मपत्नी पद्मिनी 16,000। सेकंड राजमाता कर्णावती 1535 राणा सांगा की धर्मपत्नी उदय सिंह जी की मदर महाराणा प्रताप की दादी माँ। सबसे बड़ा जोहर, क्योंकि सबसे बड़ी फौज ही राणा सांगा की थी। 1 लाख सैनिक राणा सांगा की फौज में थे, तो सबसे बड़ा जोहरी राजमाता कर्णावती का ही माना जाएगा। हर इतिहासकार अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी बताता है, लेकिन मैं परफेक्ट जानकारी दे रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा जोहर राजमाता कर्णावती का था। और तीसरा फूल कंवर 1567 के अंदर। फूल कंवर फत्ताजी चुंडावत की धर्मपत्नी। जयमाल फत्ता कलाजी राठौड़ गर्दन कटने के बाद घंटों तक लड़े थे। अकबर ने भी इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके स्टेचू लगाए थे। आगरा फोर्ट के बाद में औरंगजेब ने तोड़ डाले थे, लेकिन बीकानेर फोर्ट के बाद आज भी जयमल फत्ता के स्टेचू लगे हुए हैं। एक चलन हुआ था, फोर्ट बनेगा जयमल फत्ता के स्टेचू जरूर लगाए जाएंगे। हमारी मेवाड़ की फौज में वो सेनापति थे। क्या हुआ था सर, 1567 के अंदर अकबर ने यहाँ अटैक कर दिया था। जब 1559 में राजधानी उदयपुर शिफ्ट करने का डिसाइड किया जा रहा था, तो जयमाल फत्ता कलाजी राठौड़ जो सेनापति थे, इन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे लेकिन इस किले की रक्षा करेंगे। उनके साथ थे 8,000 सैनिक प्लस 30,000 जो जनता यहाँ रह रही थी, वो यहीं रह रही थी। तो जब अकबर की फौज ने अंदर एंट्री करना शुरू किया, तो सभी ने ये सोचा कि अगर अपन एक साथ गए कोई मतलब नहीं मिली, क्योंकि उधर 60,000 और अपन 8,000 है। तो अपन ऐसा करते हैं 2-2 हजार करके निकलेंगे और अकबर की फौज को अपन रोकेंगे। तो आप देखिए सभी ने केसरिया बाना धारण किया। केसरिया कलर का अपने हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। त्याग और बलिदान का प्रतीक है केसरिया कलर। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब ये कि भाई अब बचने का कोई चांस नहीं है, खून की अंतिम बूंद तक अपने को लड़ना ही है। उसी वक्त केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे। जो 2,000 जो सैनिक जा रहे हैं अकबर की फौज से लड़ने के लिए, उनका जो परिवार है, लेडीज बच्चे, आंखों के सामने पहले बलिदान दे दिया था, जोहर कर लिया था, फिर वो युद्ध के लिए निकले थे। देखिए अगर अपना परिवार अपना आंखों के सामने बलिदान दे रहा है, कितना पावर आ जाता था। बहुत बार अकबर की फौज को खदेड़ भी दिया था, लेकिन उधर 60,000 इधर 8,000, धीरे धीरे सारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो टुकड़ों में हुआ, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ जोहर होता गया था। और बच्चों को इसलिए रखा जाता था जोहर के साथ में, धर्म परिवर्तन का डर होता था, इसलिए जोहर की आग के साथ बच्चों को रखा जाता था। और यहाँ कुछ भी डैमेज खंडर नहीं है, सब सारे भव्य थे। आपने देखा होगा मुगलों को अपने से चिकला करते मंदिर पसंद नहीं होते थे। आगरा का जो ताजमहल बनाया, उस कारीगर के भी हाथ काट दिए बताए जाते हैं। तो पहले तो अलाउद्दीन ने किया, हुमायूं ने रिकंस्ट्रक्शन कराया, फिर अकबर की फौज ने किया, फिर तो राजधानी उदयपुर चला गया था। अब ये जैसा है वैसा है, हेरिटेज नया निर्माण नहीं होगा। अब आता है पन्नाधाय। पन्नाधाय एक धाय माते एज ए गवर्नेंस, बट